गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 7 में पाठ नंबर 4 है, जिसका हम आगे अब देखेंगे। तो जिसमें हमको दिया हुआ है कि अब आगे जो आपने 4.4 लिखा होगा, बराबर, ये 4.4 है, 4.3 है, उसमें आगे अब 4.4 हम देखते हैं। तो 4.4 के लिए आपको नया टॉपिक है कि व्यवहारिक स्थितियों में सरल समीकरणों के अनुप्रयोग। व्यवहारिक परिस्थिति से हम कैसे उसमें समीकरण का उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में। तो हम ऐसे कोई उदाहरण देखते हैं जिसमें उसमें समीकरण दिया नहीं होगा, समीकरण हमको बनाना पड़ेगा। तो उदाहरण नंबर 8 देखते हैं। किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो संख्या 32 होगी उसका हमको ज्ञात करना है। जैसे कि हमको दिया है कि हमको प्रश्न में है किसी संख्या के तिगुने, यानी कि 3 गुना, और 11 का योग है 32, तो वो संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे कोई संख्या ज्ञात करनी है तो वो हमको मालूम नहीं है, तो वो अज्ञात संख्या है, तो उसको हम x मानते हैं, और उसका तिगुना यानी कि वो होगा 3x होगा, तथा 3x और 11 का योग कितना है 32 है, इसलिए 3x + 11 बराबर 32 होगा। अब इस समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हमको दिया है कि 3x + 11 बराबर 32, तो 11 को ले जाएंगे उस तरफ 32 के साइड, तो ये जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए ऐसा बनेगा कि 3x बराबर 32 - 11। तो 3x बराबर क्या होगा, 32 में से 11 गए तो 21 हुआ। अब 3 जो है इसके साथ गुणा में है, वो 21 के साइड जाएगा तो भाग में जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो x बराबर होगा 7। तो ये होगा हमारा x बराबर 7। हमने क्या माना था कि ऐसी कोई अज्ञात संख्या कौन सी, x, तो x क्या है, तो वो 7 दी है, बराबर। फिर उसके बाद है उदाहरण नंबर 9। अब ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है। ऐसी कोई संख्या, यानी कि उसको मानना पड़ेगा। अज्ञात संख्या को y लेते हैं तो उसकी 1/4 यानी कि y/4 हुआ। अब 1/4 जो है वो 7 से 3 अधिक है। 1/4 संख्या उससे 7 से 3 अधिक, तो 7 जो है -7 बराबर 3 हुआ। अब -7 उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, वो +7 हो जाएगा, तो 7 और 3 होगा 10, यानी कि y/4 बराबर 10। अब 4 बटे में है, इस तरफ जाएगा तो उसके साथ गुणा हो जाएगा, तो y बराबर 10 × 4 कितना होगा, y बराबर 40 होगा, बराबर, मालूम पड़ गया है। तो y बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। अब है उदाहरण नंबर 10 कि राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राजू की आयु ज्ञात कीजिए। यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष है, तो यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है कि राजू की आयु ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना है उसको ही मानना पड़ता है, बराबर। तो क्या ज्ञात करेंगे, राजू की आयु, तो राजू की आयु कितनी है, तो y ज्ञात करने का समीकरण हमारा ऐसे बनेगा कि 3y + 5 बराबर 44। क्या है, 3 गुने से 5 वर्ष ज़्यादा है। 3 गुना, राजू की आयु x है तो उसका 3 गुना, तो 3y 5 वर्ष अधिक, तो +5 और बराबर 40 हुआ। +5 है, उसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, 44 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 39, तो 3y बराबर 39। अब 3 इसके साथ y के साथ गुणा में है तो वो 39 के बटे में जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर 13, बराबर, मालूम पड़ गया। ओके, अब उसके बाद है प्रश्नावली 4.4। तो 4.4 में भी आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ दी होगी जिसको हल करके फिर आपको ज्ञात करना है आंसर। और प्रश्न नंबर 2 में भी उसी तरह ही है, और प्रश्न नंबर 3 में भी उसी तरह करना है, और प्रश्न नंबर 4 जो है वो पहेली को हल करना है, और फिर यहाँ पे हमारा ये पाठ भी पूरा हो जाएगा। तो हम देखते हैं प्रश्नावली 4.4।
ये है हमारी प्रश्नावली 4.4 उत्तर सहित है, जिसमें पहला है कि समीकरण बनाइए उसको हल करके। पहला है कि एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होगा। एक संख्या है उसको क्या मानेंगे, माना कि वो संख्या x है। अब क्या बोला है कि 8 गुने में 4 जोड़िए, 8 गुना यानी कि 8x प्लस 4 बराबर कितना मिलता है 60। तो 4 जाएगा उस तरफ यानी कि माइनस हो जाएगा, 60 में से 4 गया तो 56 हुआ। 8x है, अब 8x के साथ गुणा है तो 56 के बटे में 8 जाएगा तो x बराबर आएगा हमारा 7। ओके, मालूम पड़ रहा है ना। ओके, नंबर बी, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। माना कि वो संख्या कौन सी है, y है। y का 1/5 तो y/5 उसमें से घटा 4 -4 बराबर कितना आता है 3। वो -4 को उस तरफ ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा तो 7 होगा। ये बटे में 5 है तो उस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा और फिर 7 पंचे 35 होगा। तीसरा संख्या जो है उसको ऐसे आपको प्रश्न देख देख के उसका हल ज्ञात करना है और उसका हल निकालना है। यहाँ पे कोई भी संख्या z मानी है तो z को आप x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, a b c d भी मान सकते हो। आपको जो मानना है वो मान सकते हो, बराबर। तो ये d e f ये सभी के आंसर यहाँ पे निकाल के दिए हुए हैं, आपको अच्छी तरह से देख देख के लिखना है। अब प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं कि निम्नलिखित को हल कीजिए। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है। दूसरा प्रश्न भी ऐसा है और तीसरा प्रश्न भी ऐसा है। तो पहले का आंसर निकालते हैं तो क्या होगा कि न्यूनतम संख्या क्या है वो ज्ञात करना है। तो वो ही मानेंगे कि माना कि न्यूनतम संख्या y है। अब प्रश्न के अनुसार उसमें आपको दिखना है कि 2y + 7 बराबर 87। 7 जो है प्लस है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 2y बराबर कितना होगा 80 होगा। तो y बराबर 80/2 तो y बराबर 40। नीचे आंसर लिखना है जो हमने माना है वो कि प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक 40 है। ओके, फिर उसके बाद दूसरा जो है किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, याद रखिए कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पे प्रत्येक आधार कोण जो है उसको b माना हुआ है। तो a 40 है, b बराबर c है। तो a + b + c तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। तो यहाँ पे जो संख्या रखी है उसके बदले में हम रख देंगे तो b बराबर आंसर आएगा 70। तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा 70 होगा। ओके, फिर उसके बाद ये c वाला भी आप अच्छी तरह से प्रश्न देखकर उसमें इसमें से कर लेना। ओके, फिर प्रश्न नंबर 3 है जिसमें भी आपको हल करना है। इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमित के पास कितने कंचे हैं। तो परमित के पास कंचों की कुल संख्या जो है m है। तो 5m + 7 बराबर 37 होगा। तो m बराबर आंसर आएगा 6। तो परमित के पास कुल 6 कंचे हैं। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु क्या होगी, तो लक्ष्मी की आयु ज्ञात करनी है हमको, तो उसको मानना पड़ेगा कि y वर्ष है। तो पिता की आयु क्या होगी 3y + 4 वर्ष होगी। तो y बराबर आंसर आएगा 15। तो लक्ष्मी की आयु होगी 15 वर्ष। और तीसरा प्रश्न जो है, सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए हैं। उनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। तो यहाँ पे फलों के वाले पेड़ों की संख्या होगी t मानते हैं यहाँ पे। तो उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं है तो ऐसा 3t + 2 है।
तो उसमें आंसर आपका t बराबर 25 आएगी कि लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या 25 थी। प्रश्न नंबर 4, पहेली को हल करना है। ऐसी पहेली है कि मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 1 50 जोड़ो, एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो वो संख्या n है, उसको 7 बार लेना है, यानी कि 7n, उसमें 50 जोड़ना है, तो जोड़ा, तिहरे शतक पे पहुंचने के लिए कितना 40 जोड़ना चाहिए, तो n बराबर कितना होगा, तो n बराबर वो संख्या 30 है, बराबर। तो यहाँ पे ये जो है हमारी प्रश्नावली 4.4 वो समाप्त होती है। और प्रश्न कहाँ, प्रकरण जो है, चौथा प्रकरण जो है वो भी यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये जो चौथा प्रकरण जो है वो आपको अच्छी तरह से कॉपी में लिख देना है। ओके, थैंक यू। अब अगले पीरियड में हम नया चैप्टर करेंगे। थैंक यू, बाय।